नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नरगिस अवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल निजात का रास्ता। आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो दूसरा अशरा और उसकी दुआ और दुआओं का ज़िक्र करेंगे कि इस माह मुबारक में दुआओं की फजीलत के बारे में ज़िक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को देखें, लाइक करें, कमेंट दीजिए, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपका उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके, क्योंकि ये नेकी की बातें हैं। सपोर्ट करके अजर अजीम हासिल कीजिए। ये दूसरा असरा रमज़ान का शुरू है और इस अशरे की जो दुआ है ये मगफ़रत का अशरा है और इस अशरे में बाकी दुआओं के साथ साथ ये दुआ भी कसरत के साथ पढ़ा करें, अस्तगफिरुल्लाह लाजमी पढ़ा करें। और दूसरे अशरे की जो दुआ है वो भी कसरत के साथ पूरा अशरा आप पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये दुआ जो है वो पूरा ये अशरा है, इस अशरे में आप पूरे अशरे में पढ़ें। ये वाली दुआ लाजमी पढ़ा करें। रमज़ान दुआओं की कबूलियत का महीना है, रहमत का महीना है, बख्शिश का महीना है, जहन्नम से निजात का महीना है। और जिस इंसान को रमज़ान में हदायत नसीब नहीं होती, जिस इंसान में रमज़ान के महीने में कोई तब्दीली रूनुमा नहीं होती, उसको पूरा साल बाकी के 11 माह भी उसमें कोई हदायत की कोई भी बात जो है वो वाज़िया तौर पे नज़र नहीं आती, क्योंकि ये वो महीना है जिसमें शैतान को बांध दिया जाता है और जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है। जब इंसान के और इंसान तो वैसे भी अल्लाह पाक ने फरमाया है इज़ा साला कई बाद यन्नी फ़ानी करीब, लेकिन रमज़ान के महीने में अल्लाह पाक जो है इंसान जो है वो अल्लाह पाक की और ज़्यादा कुर्ब हासिल कर लेता है और अल्लाह के और ज़्यादा करीब हो जाता है। तो ये दुआओं की कबूलियत का महीना है, दुआओं का बहुत ज़्यादा एहतमाम कीजिए। कुरान पाक में इरशाद है उजीबु दावत अद्दाई इज़ा दान, कि मेरे बंदे जब मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार सुनता भी हूँ और उनका जवाब भी परवरदिगार देता है। रमज़ान में कबूलियत दुआओं की कबूलियत का ज़्यादा मौका मिलता है जब अफ्तारी का वक्त होता है, जब मगरिब के वक़्त रोज़ादार की हर दुआ कबूल होती है और सारा दिन फरिश्ते जो रोज़ादार हैं उसके लिए सारा दिन फरिश्ते जो हैं वो दुआएं करते रहते हैं। तो ये जो महीना है ये दुआओं की कबूलियत का भी महीना है, रहमतों का महीना है, बख्शिश का महीना है। लिहाजा कसरत से दुआएं कीजिए। जो दुआ है वो एक खुद इबादत है, दुआ जो है वो एक खुद इबादत है और इससे बढ़ के कोई इबादत नहीं है। यूँ समझिए कि आप ये दुआ इबादत का मगज़ है जो दुआ है। तो आप अपने लिए भी दुआ कीजिए और अपने जो आपके अहल अयाल में से जो दुनिया से होके चले गए हैं, फ़ौत हो चुके हैं, उनके लिए भी दुआएं कीजिए, क्योंकि हदीस मुबारका में है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैयत कब्र में इंतज़ार करती है कि कोई इसके लिए दुआ करे। इसके लिए मगफ़रत की दुआएं बहुत ज़्यादा कीजिए। जो आपके रिश्तेदारों में, आपके जानने वालों में से जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं कीजिए। और एक और चीज़ है, दुआ का फ़ायदा मैं एक और बताती हूँ चलूँ, कि हदीस मुबारका में है कि जब इंसान अपने दूसरे मोमन भाई के लिए दुआ करता है कि परवरदिगार वो इस मुसीबत में है, उसको इस मुसीबत से निकाल, वो बीमार है, उसको शिफाए कामला व आजला अता फरमा, उसकी औलाद जो है उसके लिए मुश्किल हो रही है, रिज़्क में तंगी है, उसके लिए रिज़्क में आसानी फरमा। जब इंसान दूसरे मोमन मुसलमान के लिए दुआ ये कर रहा होता है, गायबाना तौर पे उसको मालूम भी नहीं है, वो उसके लिए दुआ कर रहा होता है और आसमान पे फरिश्ते उस इंसान के लिए बिल्कुल सेम उसी तरह की दुआ कर रहा होता है कि परवरदिगार ये जो इंसान दुआ कर रहा है इसके लिए ये आसानी पैदा कर दे, इसके लिए ये आसानी पैदा कर दे। तो ये देखें कितना खूबसूरत अमल है। और इसमें क्या जाता है, आप जब दूसरे इंसान के लिए दुआ करेंगे, परवरदिगार हमारा फ़लाँ जो है वो दुनिया से चला गया है, उसके कब्र में उसके अज़ाब माफ़ फरमा, उसके गुनाह माफ़ फरमा दे, उसको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दे, हम उनके लिए दुआ करेंगे और फरिश्ते जो हैं यही दुआ हमारे लिए भी करेंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआओं का सिलसिला कायम कीजिए, बीमारों के लिए दुआएँ ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और इसका जो गायबाना, वैसे तो हम बता कर भी दुआ कर सकते हैं किसी के लिए कि
कि अल्लाह पाक इसके लिए ये आसानी पैदा फरमा। लेकिन अगर बग़ैर बताए गायबाना दुआ करते हैं तो उसका ज़्यादा अजर है, उसका ज़्यादा हमें सवाब मिलता है। जैसे ही हम अपने किसी दूसरे मोमिन भाई के लिए दुआ करेंगे, वैसे ही अल्लाह के जो फरिश्ते हैं वो हमारे लिए दुआ करेंगे। ये हदीस मुबारक में है। और फिर एक हदीस मुबारक में आता है कि कुछ दुआएं रद्द नहीं होती, उनमें से एक दुआ जो है वो कभी भी रद्द नहीं होती। और वो कौन सी दुआ होती है? जो कि एक मोमिन बंदा गायबाना तरीके से दूसरे मोमिन भाई के लिए दुआ करता है, गायबाना उसको मालूम नहीं होता, उसको ख़बर नहीं होती, उसके लिए दुआ कर रहा होता है, तो वो दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल होती है। उसकी कबूलियत के 100% चांसेस होते हैं। तो दुआओं का ज़्यादा से ज़्यादा सिलसिला कायम कीजिए। इस रमज़ान के महीने में, इस बाबरकत महीने में दुआओं का ज़्यादा से ज़्यादा सिलसिला कायम कीजिए। जो दुनिया से चले गए हैं उनके लिए कीजिए, और जो दुनिया में आप देखते हैं जो बेऔलाद हैं उनके लिए दुआएं कीजिए। जो भी कोई किसी भी मुसीबत में है, कोई भी मुश्किल में है, उसके उन सब के लिए आप दुआएं कीजिए। जैसा कि आजकल कोरोना जो है वो बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो मैंने बहुत सारे अपने भाई और बहनों से सुना कि कोरोना है ही नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि कोरोना सच में है। ये अल्लाह से दुआ करें कि हम में से किसी को भी इस मूजी मर्ज़ में लाहक ना फरमाए। इधर ओमान में मेरी एक लबनानी दोस्त है, उसके हस्बैंड को ये हुआ, उसके शोहर की मैंने वीडियो देखी, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब तो वो फौत हो चुका है, तकरीबन 1 हफ़्ता हो गया उसको फौत हुए। 2 हफ़्ते वो बीमार रहा, 2 हफ़्ते के बाद वो फौत हो गया। तो वो लबनानी था और लबनान में ही जाके, इधर से ओमान से लबनान में गया, वहाँ वो कोरोना में मुब्तला हुआ और फौत हुआ। तो ये बीमारी वाकई है। तमाम मुसलमानों से ये मेरी अपील है, जो नमाज़ पढ़ते हैं, जो रोज़े रखते हैं, वो इस मुज़े बीमारी से निजात के लिए पूरी दुनिया से इस मर्ज़ का ख़ात्मा के लिए दुआ कीजिए। क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा अक़ीदा है कि हमारी दुआएं परवरदिगार रमज़ान के महीने में आम दिनों से ज़्यादा सुनता है। लिहाजा इस मुज़ी मर्ज़ से निजात की, इस मुज़ी मर्ज़ से छुटकारे के, इस मुज़ी मर्ज़ के ख़ात्मे की बहुत ज़्यादा तमाम जगहों पर, तमाम मसाजिद में, घरों में बहुत ज़्यादा इस दुआ को कीजिए कि परवरदिगार इस ख़ात्मे को, इस मुज़ी मर्ज़ का ख़ात्मा पूरी दुनिया से कर दे। और दुआ इतनी आजिज़ी से कीजिए कि इतने ईमान और यकीन के साथ कीजिए कि आपको यकीन हो कि हमारी दुआ कभी रद्द नहीं होगी, ज़रूर कबूल होगी। हर इंसान की दुआ कबूल होती है, उसमें ताख़ीर हो जाती है। जिन दुआओं की कबूलियत दुनिया में नहीं की जाती, उनका सिला हमें आखिरत में मिलेगा। लिहाजा दुआओं का जो सिलसिला है वो कभी कम मत करें, बल्कि उसका और ज़्यादा उसको जारी रखें। और दुआ रात के किसी भी वक्त आपकी अगर आँख खुलती है, तो जो भी दुआ उस वक्त इंसान मोमिन करता है, वो उसकी दुआ लाजमी कबूल होती है। और दुआ करने के लिए सबसे पहले आप कोई भी ऐसी दुआ अल्लाह पाक के दरबार से कबूलियत का दर्जा हासिल नहीं कर सकती जिसमें दुरूद पाक ना पढ़ा जाए। तो लिहाजा आप सबसे पहले अल्लाह पाक की हम्द व सना बयान करें, उसके बाद दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अपनी दुआ करें। और दुआ इतनी आजिज़ी और यकीन कामल के साथ करें, इतनी गिड़गिड़ा के करें कि रब्बुल आलमीन जो है वो आपकी दुआ जो है वो फ़ौरन कबूल फरमा ले। और दुआओं का सिलसिला आप फरिश्तों से दुआ कराएं। दूसरों के लिए के हक़ में दुआ, आप दूसरों के हक़ में दुआ करेंगे तो फरिश्ते आपके लिए दुआ करेंगे। आप कहेंगे कि परवरदिगार उसका कारोबार डूब रहा है, उसका कारोबार अच्छा हो जाए, तो वही फरिश्ते वही सेम टू सेम दुआ आपके लिए करेंगे, रब्बुल आलमीन इस इंसान के कारोबार में तरक्की फरमा, इसके कारोबार में इजाफा फरमा, इसके रिस्क में बरकत फरमा। आप जो दूसरों के लिए दुआ करेंगे वही सेम आपके लिए भी फरिश्ते दुआ करेंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब की जो दुआएं रमज़ान के महीने में हम कर रहे हैं, सब की सब दुआएं कबूल फरमाए और सब के रोज़े को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमें तमाम किस्म की मूजी अमराज से निजात अता फरमाए और इस कोरोना की मरज़ से पूरी दुनिया को पाक कर दे। रब्बुल आलमीन जो सिरात मुस्तकीम पे चल रहे हैं उनके दर्जात और बुलंद फरमाए, जो गुनाहगार हैं, भटके हुए हैं, उनको सिरात मुस्तकीम पे चलाए, जो तौबा कर रहे हैं परवरदिगार से दुआ है कि उनकी तौबा अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, जो बेऔलाद हैं उनको रब्बुल आलमीन अपने बारगाह आलिया से नेक और सालिया और अच्छे नसीब वाली औलाद अता फरमाए, और जो बेरिज़्क़ हैं परवरदिगार उनको अच्छा और हलाल रिज़्क़ अता फरमाए। और मेरे अपने रब से ये भी दुआ है कि परवरदिगार मेरे मुल्क पाकिस्तान में हर किस्म का अमन व सुकून अता फरमाए, हर किस्म की खुशहाली अता फरमाए। इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए, फिर हाज़िर होंगी नई इस्लामी वीडियो।